भक्तजनों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की कथा। तो दशा माता का व्रत करने से हमें क्या कुछ मिल सकता है, हम आपको बताते हैं। दशा माता का पूजन मुख्यतः घर की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए किया जाता है। यदि मेहनत करने के बाद भी घर में धन का अभाव बना हुआ है, आय से अधिक खर्च हो रहा है, तो दशा माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। घर में रोग है, दोष है, कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है, भाग्य में रुकावटें हैं, कुछ भी परेशानी है, भाग्य चमक नहीं रहा है, तो जिनके विवाह नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आपको यह कथा सुननी चाहिए और दशा माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप दशा माता का पूजन नियम विधि से करती हैं और कथा सुनती हैं, तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं दशा माता की यह पौराणिक कथा। तो हम सुनाने जा रहे हैं दशा माता की कथा अध्याय 5। ठीक है। एक राजा की 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी जी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार करके और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाढ़ देखते देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कहीं भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी को लक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा आदि से निर्वत होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता को डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी ने डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी ने उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोरी तुमने लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से मत पूछना कि यह डोरी किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरी की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी को लक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी को लक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी का छोड़ आए थे रानी जी को। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसा गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचानकर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यह उचित नहीं कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार नहीं करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी थी। राजा रानी और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल में भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पे एक छींटा लगाया। रानी ने इस भेद को नहीं समझा सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं तो अपनी रानी को कैसे पहचानूँगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूँ। नाई बड़ा चातुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके ऊपर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए सभी पापों की क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुँह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी कारण मैं यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह आपकी बात मान जाएंगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा से फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया और उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब पर करना माता रानी। इस कहानी सुनने वाले पर और दशा माता की पूजा करने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो दशा माता की जय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जय दशा माता।